मंगलमय मंगल करण वीतराग दे ज्ञान, नमो गाहि जाते बड़े हरिहंतादिमान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी की ऐतिहासिक रचना, एक अमर कृति। युगों युगों तक इस कृति के आधार पर उन्हें याद किया जाता रहेगा। इस महान ग्रंथ के मंगलाचरण की चर्चा करने के उपरांत पंच परमेष्ठियों की चर्चा हम यहाँ कर रहे थे कि भाई जो नमोकार मंत्र तुमने बोला है वो नमोकार महामंत्र अर्थ समझ करके बोला है कि ऐसे ही बोला है, तो समझो एक बार जिन्हें नमस्कार किया गया है वे कौन हैं। अरहंत, सिद्ध, आचार्य और उपाध्याय, इन चार परमेष्ठियों के स्वरूप की चर्चा हम अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं और आज साधु के स्वरूप की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। कौन होते हैं साधु, कैसे होते हैं साधु, कैसे होते हैं महामुनिराज। यद्यपि सामान्य चर्चा तो मुनिराजों के संदर्भ में पीछे की जा चुकी है, आचार्य उपाध्याय साधुओं का सामान्य स्वरूप कह करके वो चर्चा तो कर चुके हैं, फिर भी आज साधु के संदर्भ में कुछ विशेष बात कहते हैं। देखिए जरा 4 नंबर का यह पेज है। पुनश्च, ग्रंथ खोल करके बैठना, जो लोग लाइव सुनते हैं वे भी। पुनश्च क्या कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, इन 2 पदवी धारकों के बिना। कौन सी 2 पदवी धारक? पदवी है आचार्यों की, माने आचार्य नाम की एक पदवी है। वो आचार्य नाम की पदवी सबको नहीं होती, दी जाती है, प्रदान की जाती है। प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ में नायक हुए हैं और जो संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं वे उपाध्याय। तो कह रहे हैं इन 2 पदवी धारकों के बिना अन्य समस्त जो मुनि पद के धारक हैं तथा जो आत्म स्वभाव को साधते हैं वे साधु हैं। जो साधे वो साधु, आत्म स्वभाव को साधे वो साधु, जो साधना करे वो साधु। साधु की व्याख्या क्या है? जो साधना करे वो। अब आप सीरियस मत बैठो, साधुओं के स्वरूप की चर्चा चल रही है। 5-7 दिन से अपन देख रहे हैं कि सब लोग जो हैं वो बिल्कुल, क्योंकि लाइव चलता है ना तो ऐसा लगता है कि कुछ बोले नहीं तो ऐसा नहीं है। आपको कोई विकल्प आए तो विशेष बात हो तो ही बोलना। आपको कोई विकल्प आए तो आप जरूर बोलें, लेकिन बिल्कुल सीरियस बन करके नहीं बैठे, है ना। माने सीरियस बन करके बैठने में बड़ी कठिनता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुनिराजों का जो जीवन बतलाया जा रहा है, ये मुनिराजों का जीवन बहुत सहज होता है। वो कार्यक्रमों में बंधते नहीं है, वो आयोजनों में बंधते नहीं है, वे टाइम के पाबंद नहीं होते। अरे अष्टमी और चतुर्दशी का दिन हो उसमें भी वे हरि सेवन कर ले वे तो कोई बाधा नहीं। उनके अष्टमी और चतुर्दशी को हरि सेवन का त्याग नहीं होता। क्या बात कर रहे हो साहब, मुनिराज के अष्टमी चतुर्दशी के हरि सेवन का त्याग नहीं है कि हाँ नहीं है, लेकिन सुनो जीवन में कभी ऐसा प्रसंग बनता नहीं है कि अष्टमी चतुर्दशी को हरि खाने में आ जाए। उसका कारण क्या है? श्रावक ही नहीं खाएगा तो श्रावक तो नहीं खाता है ना अष्टमी चतुर्दशी को हरि, तो जो स्वयं खाएगा नहीं वो बनाएगा कैसे? और जब वो बनाएगा नहीं तो मुनिराज को आहार देगा कैसे? तो मुनिराज के अपने आप पलता है। मुनिराज अतिथि होते हैं, तिथि नहीं होती, तिथि में बंधते नहीं। कैलेंडर देखते रहेंगे। हम आप जैसे लोग जिन्हें पता है कि अभी 3 दिन पहले ये तिथि आई थी, उसके बावजूद भी कैलेंडर देखे बिना हम इस बात को कंफर्म नहीं करते कि आज चतुर्दशी है कि अष्टमी है। कौन सी तिथि घट गई बढ़ गई। अब जिनके पास कैलेंडर नहीं है,
अब वो तिथियों का हिसाब किताब रखते रहेंगे, अब वो घड़ी देखते रहेंगे। सूर्योदय से चलते हैं, सूर्योदय हुआ, अब उसके बाद में इतना समय सामयिक का है तो सामयिक करेंगे, लगभग इतना समय हो गया तो आहारचर्या के लिए निकल जाएंगे। ऐसा है। अतिथि है, सच में आपने जिन मेहमानों को बुलाया है ना, वो अतिथि नहीं है घर पे। जिनके आने की तिथि निश्चित हो वो अतिथि नहीं हो सकते। अतिथि, अतिथि कौन? बिना बुलाए आए। जिनके आने का नक्की नहीं हो और आ जाए तो मुनिराज ऐसे ही है, पता नहीं किसके यहाँ आर होगा, पता नहीं किसके यहाँ जाकर के उनकी विधि मिलेगी, कब हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, इसलिए वो अतिथि है। जीवन अत्यंत सहज होता है मुनिराजों का। मुनिराजों के सहज जीवन से शिक्षा लेकर मैंने आपको सहज रहने की बात कही। अतिथि में टेंशन नहीं होता, अतिथि में टेंशन नहीं होता। अतिथि आ जाए तो भी माथे पे वजन नहीं होता। आ गए ठीक है, देखो पहले से पता हो ना कि कमर साहब आने वाले हैं परसों, तो फिर चालू हो जाती है तैयारी, घर की साफ सफाई चालू हो जाती है, मिठाई बन रही है, नमकीन बन रही है, क्या बनाएं, क्या मेनू बनेगा, क्या तैयारी होगी। एक कहता है ये बना लो, दूसरा कहता है ये बना लो। अब पहले से होता है तो सब चक्कर है, और अचानक आ जाए तो अब ठीक है, जो है सो भरोसा, यही सहजता है, जो है सो है। मुनिराजों का कैसा सहज जीवन होता है। धन्य मुनिराज का जीवन, धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज का धैर्य है, कैसे शांत उनका जीवन होता है, सहज जिनका जीवन होता है। अंतरोन्मुखी वृत्ति वाले, ज्ञान ध्यान और साधना तप में लीन रहने वाले, विषयाशाविषातीतो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी स प्रशस्यते। समंत भद्राचार्य कहते हैं ज्ञान में, ध्यान में, तप में लीन रहने वाले ऐसे हमारे महामुनिराज। गुरुदेव तो कितनी बार प्रवचनों में कहा करते थे, हम तो उनके दासानुदास हैं, दिगंबर संतों के दासानुदास हैं। सिद्धों की तलेटी में बैठ करके वे दिगंबर मुनिराज विचरण किया करते हैं। जहां बैठे हो ऐसा लगता है अरे मुक्ति मार्ग साक्षात, साक्षात मुक्ति का मार्ग है। वे दिगंबर मुनिराज जिन्हें देख करके जगत के जीवों को इस बात का पता लगता है कि सच्चा सुख क्या होता है। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा। देखो पैसे वालों को देख करके पता नहीं लगता कि शाश्वत सुख इसमें है, क्योंकि एकदम मार्केट जब गिरता है ना तो पसीने छूटते हैं, 12 बज जाते हैं चेहरे पर, बात करते करते एकदम फोन आ जाए ना तो घबराहट हो जाती है। और वे मुनिराज जिनके स्वरूप को देखने मात्र से जगत के जीवों को पता लगता है क्या होता है सुख, सुख किसे कहते हैं, सच्चा सुख क्या है, सच्चे सुख का स्वरूप क्या है, इस बात का पता लगता है उन मुनिराज को देखने मात्र से। कैसे हैं हमारे महामुनिराज। हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमने ऐसे कुल में जन्म लिया जहां इनकी पूजा की जाती है। ये कह रहे हैं यहाँ देखो क्या कहा, पदवी के धारक, इन पदवी के बिना, 2 पदवी के बिना, आचार्य पदवी नहीं है, उपाध्याय पदवी नहीं है, समस्त मुनि पद के धारक तथा जो किसको साधते हैं भाई साहब, किसकी साधना करते हैं मुनिराज जी, स्वभाव की साधना करते हैं, रिद्धियों की साधना नहीं करते, मंत्रों की साधना नहीं करते। ध्यान देना जैन साहब, अरे साहब लगे हैं साहब इसकी साधना करने में, आप क्या कर रहे हो आजकल, उसकी साधना कर रहे हैं, भक्तामर की साधना की बात कर रहे हैं। कोई मंत्रों की साधना करते हैं, रिद्धियों की साधना करते हैं, इस सिद्धि में लगे हुए हैं। एक बार यदि इसकी साधना हो गई तो फिर देखना ऐसा प्रकट होगा, आकाशगामिनी विद्या प्रकट हो जाएगी, अमूर्ति हो जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे। ऐसी रिद्धि है इनके पास में, प्रकट की है इन्होंने। सुनो, साधना तो आत्म स्वभाव की करते हैं, रिद्धियां तो बोनस में उनके चरणों में आकर के लौटती है। आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। इन रिद्धियों की परवाह नहीं होती मुनिराजों को। हमें नहीं चाहिए रिद्धियां, हम क्यों देखेंगे रिद्धियां, बोलो। प्रयोग ही नहीं करते, प्रयोग ही नहीं करते इन रिद्धियों का, जरूरत नहीं है इन रिद्धियों की, उनको ही पता नहीं पड़ता कि ये रिद्धियां हमारे में। बराबर। जो लोग लाइव सुनते हैं ना उनसे भी कहना चाहता हूँ, कोई प्रश्न हो तो लिख करके भेजना, मेरी स्क्रीन पर आता रहता है, मैंने वो दिखता रहता है प्रश्न। आपका कोई प्रश्न हो तो सामने वाले तो पूछ ही सकते हैं, और जो वो हो वो भी पूछ सकते हैं, पता लगता है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, आत्मा को साधने वाले साधना कर रहे हैं,
गृहस्थ को नहीं लिखा आत्म स्वभाव की साधना करने वाले, मुनिराज होते हैं स्वभाव की साधना करने वाले। जैसे अपना उपयोग पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट पना मानकर फंसे नहीं वे भागे नहीं, वैसे उपयोग को सधाते। देखना, उपयोग माने चित्त, उपयोग आपका मन, ये जैसे भागे नहीं वो काम करते हैं। समझ में आ रही है बात? मन इतना चंचल है, इसकी गति जगत में सबसे तीव्र कही गई है। मन से ज्यादा चाल और गति दुनिया में किसी की नहीं है। मन किस तेजी से दौड़ता है, यहाँ बैठे बैठे कब घर जाए, कब दुकान पर जाए, कब ग्राहकों से मिल आए, कब क्लाइंट से बात कर आए, कब किसको क्या करना है, बैठे बैठे शिखर जी जाए। और आप कहो तो बैठे बैठे अमेरिका, लंदन, जापान, रूस, फ्रांस, अफ्रीका, जहां चाहो वहां घूम आए। ये तो छोड़ो, बैठे बैठे विदेश क्षेत्र जाए, शिवन ने भगवान के पास जाकर के आ गए, सिद्धालय में सिद्धशिला पर जाकर के आ गए। ऐसा होता है, मन आ भी गया, हमने जो कहा वो बात आपके उपयोग में आ गई। लेकिन मुनिराज का जीवन कैसा है, उपयोग को सधाते हैं। पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्टपना मानकर फंसे नहीं, फंसते नहीं। इसका मतलब पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्टपना मानना फंसना है। ये जाल बिछाते हैं, ये पर द्रव्य, ये जो नौकर है ना पुण्य पाप के उदय वाले, ये ऐसा जाल बिछाते हैं कि जिसमें ये जीव फंस जाता है। और ये कितना अच्छा दिख रहा, मजा आ गया यार, उपयोग फंस गया वहां। आप समझ रहे? टीवी की स्क्रीन यदि सामने चल रही है तो आपका उपयोग वहां फंसे बिना रह नहीं सकता, ऐसे फंसाते हो। आप या तो नहीं चले तब तक तो ठीक है, और आप उसके सामने बैठ गए तो वो ऐसा चलेगा, क्या करे, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब आगे, अब आगे, अब आगे, आपका उपयोग उसमें फंसा रहेगा। मुनिराज फंसाते नहीं, इष्ट मान करके भी नहीं फंसाते, और अनिष्ट मान, दोनों में ही फंसता है। अनिष्ट में भी उपयोग फंसता है और इष्ट मानने में भी उपयोग फंसता है। और मुनिराज इष्ट और अनिष्ट मानते नहीं है पर द्रव्यों को, इसलिए उनका उपयोग वहां फंसता नहीं है। तो फिर करता क्या है? तो क्या करे, और जैसे भागे नहीं, उपयोग भागता है। देखो भाई, जंगल की जो परिस्थितियां हैं, बाहर की जो परिस्थितियां हैं, वे अलग प्रकार की परिस्थितियां होंगी। क्या अलग अलग तरह की परिस्थितियां होगी जंगल में। कभी क्या होगा, कभी क्या होगा, कभी मौसम अच्छा होगा, कभी वातावरण खराब होगा, कभी परिस्थितियां बिगड़ेगी, कभी कांटे होंगे, कभी जंगली जानवर होंगे, कभी कुछ होगा। एकांत में बैठे हैं, निर्जन स्थान पर बैठे हैं, गिरी गंधराओं पर बैठे हैं, किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं, सूने मकान में बैठे हैं, कभी ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहाँ पे खंडर जैसा है, जहाँ कोई नहीं रहता है, जहाँ बस्ती नहीं है, जहाँ आबादी नहीं है, जहाँ लोगों का चहल पहल नहीं है, आवागमन नहीं है। अब ऐसी जगह पर बैठे बैठे कभी डर ही लगने लगे, बादल गरजेंगे, बिजलियां चमकेगी, कभी कुछ होगा, कुछ भी हो सकता है। परिस्थितियां तो कैसी भी बनेगी ना, तो कहते हैं उपयोग को भ्रमाते ही नहीं है, उपयोग भागता नहीं है उनका। हमारा उपयोग तो सच सच बोलो, दिल पर हाथ रख करके कहना, प्रवचन सुनते सुनते उपयोग कितनी जगह चला गया। अभी उपयोग दौड़ रहा है कि नहीं इधर से उधर, बोलो भैया। कोरोना फैल रहा है, इनका ये हो गया, उनका ये हो गया, कितना किस तेजी से फैल रहा है कोरोना। सुनो, ये वायरस अभी का नहीं है जैन साहब, ये जो वायरस है, ये वायरस हमारे भी है। क्या? कौन सा? ये करो वाला वायरस, कोरोना ये अनादिकालीन वायरस है जो लगा हुआ है, और इस वायरस के निकले बिना मुक्ति मिलती नहीं। नया थोड़ी चला ये नया थोड़ी ना चलाई। और आचार्य देव बार बार में कहते रहे, करो ना, करो ना, करो ना, क्या करो मत, करता मत बनो, करता धरता मत बनो। और ये फिर भी कहता है, नहीं मैं तो करूंगा, मैंने तो किया है, अच्छा किया सो मैंने किया। बोले ये वायरस लगा है तेरे, क्या ये खतरनाक बीमारी लगी हुई है तेरे। और जनागम ये कहता है, जितना करना है उतना मरना है, करने का नाम मरना है। मुनिराज को कुछ नहीं करना है, कुछ करना न धरना, मगन रहना। अरे कपड़े भी नहीं पहनना, बट कपड़े क्यों नहीं पहनते मुनिराज? मुनिराजों का जरूर बतला रहे हैं यहाँ, कपड़े क्यों नहीं पहनते भाई साहब?
राग के बिना संभव नहीं है। राग की प्रवृत्ति के बिना, ये जो बटन बंद करने की जो प्रवृत्ति है ना, ये राग की है। ये बटन बंद करने की चेष्टा ये राग के बिना नहीं हो सकती। राग ही टूट गया है तो कैसे होगा बोलो। तन से जिसका अपनापन नहीं हो उसका कपड़ों से कैसे हो सकता है। शरीर में जिसका अपनापन नहीं हो वो कपड़ों के प्रति कैसे अपनापन हो सकता है उसका। ऐसे है मुनिराज। देखो जरा क्या कह रहे हैं यहाँ पर, उपयोग को भ्रमाते नहीं है, उपयोग भागे नहीं, ऐसे उपयोग को सदाते हैं और बाह्य में उसके साधन भूत, उपयोग की एकाग्रता के साधन भूत तपश्चरणादि क्रियाओं में प्रवर्तते हैं। ये साधन है। उपयोग नहीं भ्रमे, सब कुछ तो उपयोग को कहीं तो लगाना पड़ेगा ना। जैसे कहते हैं देखो, खाली दिमाग शैतान का घर। अब मुनिराज का तो खाली दिमाग है, न तो कमाना है, न बनाना है, न खाने पीने का टेंशन विकल्प है, न बिजनेस का है, न काम धाम का है, न परिवार का है। अब बताओ, अब मुनिराज को यदि किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है तो फिर उनका तो खाली दिमाग है, तो शैतान का घर। नहीं, धोखे में मत रहना। क्या खाली नहीं है, उनके उपयोग में उनका ज्ञायक बसता है, खजाना है उनके पास में। उनके उपयोग में परमात्मा बसते हैं, उधर उपयोग को लगाते हैं। देखो बाह्य में उसके साधनभूत तपश्चरणादि, किसके साधनभूत? आत्म स्वभाव की साधना के साधन, उसके साधनभूत तपश्चरणादि क्रियाओं में प्रवर्तते हैं। तपश्चरण में प्रवर्तते हैं, तपश्चरणादि क्रियाओं में प्रवर्त रहे हैं, ये क्रियाएं हैं। तथा कदाचित भक्ति में भी और बंधन आदि कार्यों में भी प्रवर्तते हैं। हमें कोई ऐतराज नहीं है मुनिराज भक्ति करे तो, लेकिन भक्ति का अर्थ चवड़ लेकर के नाचते रहे, ए भाई इसे भक्ति नहीं कहते। मुनिराजों के मूल गुणों में है 6 आवश्यक, 7 शेष गुण। 6 आवश्यक जानते हैं आप? समता, वंदना, स्तुति, ये मुनिरा प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, विसर्ग, ये ध्यान, ये है उनके आवश्यक। समता संहारे, स्तुति उतारे, देखो हमारे सामने लिख के भेजा, उपयोग एक जगह पर टिकता ही नहीं। सच्ची बात है, जिनको अवलंबन नहीं होता है उनका उपयोग एक जगह पर टिकता नहीं, और जिन्हें अवलंबन मिल जाता है उनका उपयोग फिर भटकता नहीं। आप समझ रहे? आपके पास में यदि कोई काम नहीं है तो आपका उपयोग भटकता रहेगा, और आपने यदि किसी एक जगह पर उपयोग को लगाया है तो फिर वो उपयोग दूसरी जगह भटकेगा नहीं। सुनो, रुचि की चीज होनी चाहिए। डोसे खाते समय आपके मन में जलेबी की नहीं आती, कचौरी नहीं दिखती है आपको डोसे खाते समय, आपका मन उसमें रम रहा है, अभी तो एक और आने दो, अभी तो डोसे डोसे दिख रहे हैं आपको। देखो आप अभी उपयोग दूसरी तरफ कब जाता है, मन नहीं लग रहा है यार कुछ और होता, अच्छा नहीं लग रहा है कुछ और होता, तो फिर उपयोग भ्रमता है। सबसे कठिन काम है। चलिए भक्ति भी करेंगे। देखो छैराला की लाइनें हैं, समता समारे, स्तुति उचारे, वंदना जिन देव को, नित करे श्रुत रति, करे प्रतिक्रम, तजे तन मेव को। ये कायोत्सर्ग, शास्त्र, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, समता, वंदना, स्तुति, ये आवश्यक है, प्रतिदिन करने योग्य काम। लोग ये कहते हैं मुनिराज के पास में काम क्या है भाई साहब, ठाले तो बैठे, ठाले बैठे बैठे कर। अरे भाई तुम्हें ठाले दिखाई देते हैं, उनके पास में काम बहुत है, उनके पास में काम बहुत है। कि मन कैसे लगता होगा, कोई बात करने वाला ही नहीं बगल में, उनका मन कैसे लगता होगा कि सुन सुन, मन बहुत लगता है उनका। क्यों? क्षण क्षण में अंतर्मुख हो, सिद्धों से बातें करते हैं, सिद्ध परमात्मा से बातें कर रहे हैं। ऐसे हैं मुनिराज। क्या है भाई साहब मुनिराज का जीवन? ऐसा लगता है हमारे को, जिनके पास में सब कुछ है वो चक्रवर्ती, जिनके पास में सब कुछ है वे इंद्र, नरेंद्र, हेमेंद्र, जिनके पास में सब कुछ है वे राजा, और जिन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया वे महाराजा। कुछ नहीं है वो नहीं, कुछ नहीं होना अलग बात है, पाप कर्म की वजह से भी कुछ नहीं होता, लेकिन जिन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया
वो महाराजा जिनके पास में सब कुछ है, वो उनके चरणों में झुकता है जिन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया है। त्याग की महिमा है, वैराग्य की महिमा है। ये तो महिमा नीचे बताने वाले हैं। ये मुनिराजों की महिमा भी बताएंगे, ज्ञानियों की महिमा भी बतलाएंगे, इनके पूज्यत्व के कारण की बात करेंगे। देखो, ऐसी आत्म स्वभाव के साधक, ऐसे स्वभाव के साधक साधु हैं, उनको हमारा नमस्कार हो। क्या ऐसे आत्म स्वभाव के साधक मुनिराज हैं, ऐसे सर्व साधुओं को हमारा बारंबार नमस्कार हो। तीन लोक में तो होते ही नहीं है, मध्य लोक में ही होते हैं मुनिराज। मध्य लोक में भी 2.5 द्वीप में ही होते हैं, 2.5 द्वीप के बाहर तो मुनिराज होते नहीं है। तो जहां जहां विराजमान है, सर्व मुनिराजों के चरणों में हम भाव पूर्वक वंदन करते हैं। हे मुनिराज, आप जैसा बनने की भावना है, आप जैसा बने, क्योंकि सच्चे सुख की प्राप्ति आप जैसी अवस्था को धारण किए बिना नहीं होती। मुनिराज भोगते सुख की खान। आत्मानुशासन की पंक्तियां हैं। निर्धन जन धन बिना दुखी, और तृष्णा से दुखमय धनवान, सभी भोगते कष्ट मात्र, मुनिराज भोगते सुख की खान। अबे जी वैसा का पद्यानुवाद है। सभी भोगते कष्ट, धनवान हो चाहे निर्धन हो। बोलो, कोरोना वायरस जो चल रहा है जगत में, गरीबों के लगेगा कि धनवान के लगेगा? है? बोलो, और ज्ञानियों के लगता है कि अज्ञानियों के लगता है? अज्ञानियों के लगता है। ज्ञानी जीव अपने आप को देह से भिन्न मानते हैं, उन्हें वायरस नहीं लगता, उन्हें बीमारी नहीं होती। बीमारी ये नहीं है कि वायरस लग गया, बीमारी ये है कि वायरस मेरे लग गया, ये बीमारी है। बीमारी मिथ्यात्व की है। क्या ये कह रहे हैं? साधु परमेश्वरी का निश्चित कितना काल है? चला गया सामने से, ऐसा कुछ प्रश्न था आगे। साधु परमेश्वरी का काल कितना है? अंतर्मूर्त होता है 6ठे-7वें गुणस्थान का काल। अंतर्मूर्त में 6ठा-7वां गुणस्थान घूमते रहते, झूलते रहते, 6ठे से 7वें में, 7वें से 6ठे में। 6ठे गुणस्थान में 7वें में आने की भावना होती है। 7वें में यदि गए तब तो ठीक, और 7वें में जाने का पुरुषार्थ नहीं हुआ तो नीचे गिर जाता है गुणस्थान। अभी ये कह रहे हैं शुभ उपयोग में रहने का काल कितना? अगर उससे ज्यादा रहे तो, अंतर्मूर्त से ज्यादा यदि शुभोपयोग में रहे तो नीचे चला जाएगा। ऐसा ही है बिल्कुल। अंतर्मूर्त में यदि शुद्धोपयोग नहीं हो ना तो नीचे गुणस्थान गिर जाए, ऐसी अवस्था है, ऐसा ही है स्वरूप। और 7वें गुणस्थान से ऊपर चढ़ने का प्रयास रहता है निरंतर। वर्तमान में तो 7वें गुणस्थान से ऊपर की स्थिति बनती नहीं, 6ठे-7वें गुणस्थान तक की स्थिति बनती है। कह रहे तो अंतरंग दशा है। देखिए, ऐसे आत्म स्वभाव के साधक साधु हैं, उनको हमारा नमस्कार हो। चलिए, क्यों पूज्य है भाई साहब? महान क्यों हुए? ऐसा क्या है? हम क्यों पूजे उनको? टोडरमल जी साहब एक बात बतलाइए, आपने इन पंच परमेश्वरियों को नमस्कार क्यों किया? इनमें ऐसा क्या था कि आपने इनको नमस्कार किया? गुजब तर्क दिया है। चलो छोड़ो भाई पंच परमेश्वरियों की बात, एक बात बतला रविंद भैया, हम किसी के आगे झुकते हैं तो क्यों? हम किसी को पूज्य माने, महान माने तो क्यों? कोई विशेषता होगी। क्या विशेषता होगी भाई साहब? अरे बहुत पैसे वाले हैं, क्या बात कर रहे हो आप? सुनो सुनो सुनो, पैसे वाला महानता और पूज्यता का आधार नहीं होता, क्योंकि हमने दुनिया में पैसे वालों के लिए लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है, पैसे वाला है तो होगा अपने घर में, होगा अपने घर में होगा। तो किस आधार पर महान होता है? आपको महिमा किस चीज की आती है जगत में? तो टोडरमल जी ने इतना प्रैक्टिकल बात की है कि सुनो, दुनिया में कौन महान होता है? 2 बातें। क्या कह रहे हैं? देखो, मैं यहीं से पढ़ रहा हूं टोडरमल जी की पंक्तियां। टोडरमल जी है अपने सर पर विराजमान। देखिए, इस प्रकार इन अरहंतादिक का स्वरूप है सो वीतराग विज्ञानमय है। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतारि महान। अरहंत क्यों महान थे? सिद्ध क्यों महान थे? आचार्य उपाध्याय साधु क्यों महान थे? वीतराग विज्ञान, वीतराग विज्ञानता के कारण महान थे साहब।
ध्यान देना, एक एक शब्द कितना मार्मिक है। तो इनका जो स्वरूप है वो वीतराग विज्ञानमय है। अभी अभी वीतराग विज्ञानमय स्वरूप है के क्या कहना चाहते हैं, ध्यान देना क्या बात कह रहा हूं। सुनो, यदि पंच परमेष्ठियों के स्वरूप में से वीतराग विज्ञानता को निकाल दो तो कुछ नहीं बचेगा। क्या माने वीतराग विज्ञानता ये मूल बात है, उनमें से यदि वीतराग और विज्ञान माने विशेष ज्ञान ये निकल गया, ये नहीं है, तो फिर कुछ ऐसा नहीं है उनमें जो उनकी महानता का कारण बने। उस ही के द्वारा उस वीतराग के द्वारा, उस विशेष ज्ञान के द्वारा अरहंतादिक स्तुति योग्य महान हुए हैं। वीतराग विज्ञान के द्वारा स्तुति योग्य हो गए हैं, महान हो गए हैं। यदि वीतरागता है तो उनकी महानता है, और विशेष ज्ञान है तो महानता है। क्योंकि अब तर्क सुनो, क्यों है? क्योंकि जीव तत्व की अपेक्षा तो सर्व ही जीव समान है। आप जैसे वैसे हम, जैसे अनंत वैसे हम, जैसे सिद्ध वैसे हम, जैसे हम वैसे तुम, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, सब एक समान है। हम में और आप में कोई फर्क नहीं है। जीवत्व बने की अपेक्षा से तो सर्व जीव समान है। जो निगोदिया, तीन इंद्रिय, पंचेंद्रिय, चार इंद्रिय, गधा, घोड़ा, कुत्ते, बिल्ली सब एक समान है। देव, नारकी, मनुष्य, त्रियन सब समान है। कैसे? जीव तत्व की अपेक्षा, जीव तत्व की अपेक्षा तो सर्व ही जीव समान है, परंतु रागादि विकारों से, सुनना, वे ज्ञान की हीनता से तो जीव निंदा योग्य होते हैं। अब बताओ, सब जीव समान थे, आप इनकी निंदा क्यों कर रहे हो, इनका अपमान क्यों कर रहे हो? आपकी निगाह से क्यों उतर गए ये? बोलो क्या कारण है? कोई व्यक्ति आपकी निगाह से क्यों उतर गया? एक व्यक्ति बहुत महान बनकर के कहीं बैठा हुआ है, बहुत गजब है, हम कहते हैं ना, कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, महान है, अरे क्या साधना इनकी दिखाई दे रही है, ओहो, अरे साहब धन्य है, साहब धन्य है, तो इनके गजब, इनका वैराग्य देखो, इनका वैराग्य कितना गजब का है, बैठे हैं ध्यान से। अब जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया तो पता लगा कितने पानी में, अरे यार कुछ नहीं, इतना से पता नहीं, लो क्या हुआ, ज्ञान की हीनता से निंदा योग्य हो गए। समझ रहे हैं आप? इसलिए ये जो कहा है ना, जगत में जो कहावत चलती, मौनम मूर्खस्य आभूषणम, क्या ये जो हमारी दुकान है ना, ये दुकान का ताला खुलता है तो पता लगता है इस दुकान में माल कैसा है। तो ये जवान है ना, ये दुकान का ताला है। अब ये जवान रूपी ताला खुलता है तो पता लगता है अंदर में माल क्या है। तो जवान से पता लगता है अंदर में ज्ञान कैसा था, और ज्ञान की हीनता दिखती है, और क्या होता है कि निंदा का पात्र हो जाए। अरे कुछ दम नहीं है यार, हम तो इतना समझ करके गए थे उनके पास में, कुछ दम नहीं, इतनी सी अकल नहीं है, इतना सा समझ नहीं है, इतनी सी बात नहीं आती उनको। तो ज्ञान की कमी से हीन हो जाता है व्यक्ति, निंदा योग्य हो जाता है, एक पॉइंट। अब दूसरा देखो, अरे यार क्या गजब ज्ञान है यार इनका, क्या बोलते हैं यार, गजब भाई साहब, ज्ञान देख करके दंग रह जाते हैं, आप दांतों तले उंगली दबा लिया आपने, क्या ज्ञान है इनका। आप स्तुति कर रहे हैं उनकी ज्ञान के आधार पर, और इतने देर में क्या हुआ, गुस्सा करने लग गए, तो सब पानी फिर गया उनके ज्ञान पे, रागादि से निंदा योग्य हो गया। आप समझ रहे हैं? आपका गुस्सा आपके ज्ञान पे पानी फेर देता है। दो चीजें चाहिए, दो बातें कही है यहाँ। व्यक्ति निंदा योग्य क्यों होता है? रागादि विकारों से निंदा योग्य होता है। रागादि विकारों में क्या क्या लेना? कुशील, व्यभिचार, चोरी, हिंसा, पाप, झूठ, बेईमानी, ये सब विकार हैं। राग आदि विकारों में ये सारी बातें लगाना। जिसके जीवन में राग द्वेष, आप किसको अच्छा मानते हो भाई साहब? एक व्यक्ति तो वो है जो व्यक्ति सबसे समान का व्यवहार करता है, ठीक है, और एक व्यक्ति वो है जो भेदभाव करता है। आपको कौन पसंद है? अरे यार मुझे पसंद नहीं है यार, ये पार्शियलिटी करते हैं, ठीक नहीं, अच्छा नहीं। टीचर कौन अच्छे बोलो? जो सबको समान देखे, सबको एक समान, भेदभाव नहीं करे। कॉपी, अब जब हम इस तरह की बात कहते हैं कि रागादि की मंदता से, रागादि की हीनता से महानता होती है, तो दुनिया में लोग ऐसे हैं भाई साहब जो ये कहने लगते हैं, यार आप रागादि के अभाव और बातें तो वीतरागता की करते हो,
और सबसे ज्यादा राग द्वेष तो तुम ही फैलाते हो, नहीं फैलाते हो? इनको पूजो, इनको मत पूजो, इनको वंदन करो और इनको मत करो, ये नमस्कार करने योग्य है और ये नहीं है। ये सारा राग द्वेष का खेल तो तुम लोग फैलाते हो, जबरदस्ती की बातें करते हो इस तरह की। हमारे कोई राग द्वेष नहीं है, हमारे को कोई राग द्वेष नहीं है, हम तो सबको मानते हैं, सबको पूजते हैं, सबके चरणों में हमारा मस्तक झुकता है, सब समान है। कि सुन भाई, तू एक बात समझ ले, वीतरागता किसका नाम है? वीतरागता इसका नाम नहीं है कि सबको समान मान लेंगे। जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करने का नाम वीतरागता है। क्या क्लास में जो टीचर विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, एग्जाम हुआ, किसी का फर्स्ट डिवीजन आया, किसी की फर्स्ट पोजीशन आई, कोई फेल हो गया, कोई थर्ड डिवीजन पास हुआ, कोई कैसा हुआ, कोई कैसा हुआ, किसी के कम नंबर आए, किसी के ज्यादा आए। अब बोलो, जिनके कम आए वो कहेगी यार ये तो भेदभाव करते हैं, हमने भी उतनी फीस दी थी, हमने भी उतने पैसे दिए थे, हमने भी रोजाना क्लास अटेंड की थी, हम भी क्लास में बराबर बैठते थे, अटेंडेंस देख लो मेरी फुल है, एक भी अटेंडेंस कम नहीं है, मेरी उपस्थिति बिल्कुल कम नहीं है। ये क्या करते हैं? ये तो गलत है इनका। सुनो, गलत वो है जो सबको समान नंबर दे देगा। समझ में आ रही है बात? जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार किया जावे, उसे ईमानदारी कहते हैं। हम कहते हैं जो नमस्कार करने योग्य है उन्हें नमस्कार करे, और जो नहीं करने योग्य है उन्हें नहीं करे, इसका नाम वीतरागता है। सुनो, असली वीतरागता से पूज्य है पंच परमेष्ठी, ज्ञान की वजह से पूज्य हैं। दुनिया में कौन कौन महान, बोलो? ज्ञान और वैराग्य, दो बातें कह रहे हैं टोडरमल जी साहब। ज्ञान और वैराग्य, ये दो चीजों का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो जिसके पास में मिल गया वो व्यक्ति फर्श से अर्श पे पहुंच जाएगा, दुनिया में महान हो जाएगा, दुनिया में पूजा जाएगा। सुनो, असली वीतराग और विज्ञानता की बात तो छोड़ो अभी, ये तो भेद विज्ञान, ये तो आंतरिक ज्ञान है, अंतरोन्मुखी ज्ञान है, और सच्चा वैराग्य है। जिन्हें सच्चा वैराग्य नहीं है और जिन्हें आत्मा का सच्चा ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों में भी थोड़ी सी ज्ञान की टेक्निक स्पेशल दिखाई दी, विशेषता, और थोड़ी सी उनके व्यवहार और बातों में ऐसा दिखाई दिया कि जो जातिवाद का निषेध करते हैं, छुआछूत का निषेध करते हैं, भेदभाव का निषेध करते हैं, ऐसे जगत के लोगों को भी दुनिया महान बना देती है, जय जयकार करने लगती है। जगत में जो भी आपको पूज्य दिख रहा है ना, जो दिख रहा है, कोई जाति धर्म संप्रदाय वाला हो, अभी टोडरमल जी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये असली वितराग विज्ञानता की बात कर रहे हैं, ये उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन दुनिया में आपको कौन कौन महान दिखाई दे रहा है? इंजीनियर, आप इंजीनियर एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे ना, आप हो अभी भी शायद, क्या पूरे ऑल इंडिया इंजीनियर एसोसिएशन के बहुत बड़े पद पर हैं आप। तो मैं आपसे पूछता हूं, आपकी महानता किस आधार पर? आपके ज्ञान के आधार पर। कोई दूसरे इंजीनियर जो इंजीनियरिंग कर रहा है वो आपके आकर के चरण क्यों छूता है? अरे भाई साहब, इनका ज्ञान। कोई समझ लो आप राजनीति के क्षेत्र में है, तो वो राजनीति के क्षेत्र में महान क्यों है? उसका ज्ञान। भाई साहब, इनके अनुभव की कीमत है, इनके ज्ञान की कीमत है। ज्ञान है तो लोग चरणों में आकर के पढ़ते हैं, और साथ में वैराग्य भी हो तो कहना ही क्या। इन दोनों में से एक भी चीज कम हो, सामने आ जाए, ज्ञान तो बहुत था और इन्होंने क्या पाप किया सामने आया, तो फिर क्या हुआ? बोले सब धुल गया, किसी काम नहीं आया। तो देखो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं टोडरमल जी साहब। रागादि विकारों से व ज्ञान की हीनता से तो जीव निंदा योग्य होता है। गुस्सा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, ये तो हो गए रागादि विकार, और ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो निंदा योग्य हो जाता है। अभी बोलो, यहाँ इतनी बड़ी जो सभा लग रही है, मैं यहाँ किसी से पूछूं कि बोलो 5 पाप के नाम बतलाओ, और वो नहीं आए, तो बोलो मजाक बनती है कि नहीं? ये क्या होगा? इतनी सी बात नहीं आई, ए यार इतना फिर क्या इतने समय से सुन रहे हो आप प्रवचन? 7 तत्व के नाम यदि आपको पता नहीं है तो लोग हंसेंगे नहीं क्या? 5 साल से प्रवचन सुन रहे हो, 7 साल से प्रवचन सुन रहे हो, 7 साल से सुनते हुए 7 तत्व एक साल में एक तत्व याद नहीं कर पाए, तो निंदा योग्य हो जाता है ना व्यक्ति। तो ज्ञान की हीनता से निंदा योग्य हो जाता है।
और रागादिक की अधिकता से निंदा योग्य हो जाता है। और अब उल्टा लगाओ इसको, तथा और रागादिक की हीनता से व ज्ञान की विशेषता से स्तुति योग्य हो जाता है। ये महानता बता रहे हैं। आप राग द्वेष नहीं हो, बेईमानी नहीं हो, झगड़ा नहीं हो, कलह नहीं हो, कषाएं नहीं हो। राग द्वेष के अंदर 25 कषाएं गर्भित हो जाती है। तो राग आदि की हीनता की बात कर रहे हैं। हीनता, अभी हीनता में ही पूज्य हो जाता है, तो जिनके अभाव हो गया वो तो पूज्य हो ही गए। क्या कितना प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है टोडरमल जी ने, क्योंकि ये स्वयं का चिंतन है, ये किसी ग्रंथ की टीका नहीं है, ये किसी की व्याख्या नहीं है, मौलिक है, माने मौलिक है ये। एक प्रश्न आया था किसी का कल परसों इस तरह का कि मैंने कहा था ना वचनिकाओं का युग है, ये वचनिकाएं लिखी जा रही थी। ये वचनिकाएं क्या होता है? और शैलियां चला करती थी, ये शैलियां क्या होता है? शैलियां और वचनिकाओं में क्या अंतर है? वचनिकाएं लेखन है और शैलियों के अंदर मौखिक चलता है। शैलियां माने गोष्ठियां इस तरह की, कुछ लोग बैठे हैं, कुछ चर्चाएं चल रही है, एक व्यक्ति बोल रहा है, कुछ उसमें से प्रश्न कर रहे हैं, सामने से सुन रहे हैं, इस तरह की चर्चा वार्तालाप जो चला करती थी उसका नाम है शैलियां। और वचनिका माने है व्याख्याएं, देश भाषा में ग्रंथों का अनुवाद और कुछ थोड़ी सी व्याख्या लिखना, वो वचनिकाएं कहलाता था। ये वचनिकाओं का युग था टोडरमल जी का। ये जयचंद जी छाबड़ा साहब, सदाशिवदास जी कासलीवाल साहब, दीपचंद जी कासलीवाल साहब, इन लोगों ने कितनी वचनिकाएं लिखी है। ये सब अपने ज्ञान से महान। ज्ञान विराग दो चीजें, शक्ति ते विधि फल, भोगत पे विधि। समय दृष्टियों का भजन लिखा है दौलतराम जी ने। देखो क्या लिखते हैं यहाँ आगे, रागादि विकारों से वे ज्ञान की हीनता से जीव निंदा योग्य होता है। सच में आपकी ज्ञान की हीनता आपको अपमानित करेगी, ध्यान रखना। आप में भी ज्ञान नहीं है, जैसा ज्ञान तो ऐसे कितना हो सकता है, नहीं, अपने फील्ड का ज्ञान, अपने लेवल का ज्ञान वो जरूरी है आपको। आपके योग्य ज्ञान, आपके बराबर वालों के लेवल का ज्ञान, आपके आसपास वालों जितना ज्ञान यदि वो नहीं है तो आपको निंदा योग्य बना देगा, आप अपमानित महसूस करेंगे उसमें। तो ज्ञान की हीनता से जीव निंदा योग्य होता है। और अब उल्टा लगाओ, रागादि की हीनता और ज्ञान की विशेषता से स्तुति योग्य होता है। आप चाहते हो हर व्यक्ति सोचता है मेरी चले, हर व्यक्ति सोचता है मैं महान बन जाऊं, हर व्यक्ति सोचता है कि यार मैं तो सुन ज्ञान की आराधना में लग, सुन रागादि की मंदता की कोशिश कर, अभाव की कोशिश कर, तो मंद होकर के रहेंगे। रागादि विकारी भाव यदि तेरे में मंद और अभाव को प्राप्त होते चले जाएंगे, ज्ञान यदि विशेष बढ़ता चला जाएगा, तो समझ लेना तू आगे बढ़ता चला जाएगा। आप किसी दोस्त से व्यवहार करें, अरे सुनो, दुकान पर भी यदि आप ग्राहकों में भेदभाव करते हो तो ग्राहक आपकी निंदा करते हैं, अरे यार शक्ल देख करके रेट लगाता है वो, तो क्या होगा बोलो? ये निंदा योग्य हो गया। और लोग प्रशंसा करते हैं, नहीं नहीं आप बच्चे को भी वहां भेज दो और बड़ा भी वहां जाए, कोई भी जाए, वो कोई फर्क नहीं, तो उसकी महिमा होती है। फिक्स रेट, ये समझ में आ रही है? मतलब कितने प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं टोडरमल जी। गांधी जी को लोग क्यों महान कह रहे हैं? छुआछूत का निषेध किया, जातिवाद का निषेध किया, जो इन चीजों पर बल देते हैं वो महान हो जाते हैं। ज्ञान की विशेषता दिखाई देती है, थोड़ा बहुत वैराग्य जैसा दिखाई देता है, त्यागी व्रति जैसे दिखाई देते हैं, वेश की पूजा होती है, लेकिन अकेला वेश नहीं, वेश और ज्ञान नहीं हो, ज्ञान हो और संयम नहीं हो, ये कॉम्बिनेशन है दोनों का। ये दोनों का जोड़ा जहां मिलेगा वो अपने आप महान बन जाएगा। देखिए, तो ज्ञान की विशेषता से और रागादि की हीनता से स्तुति योग्य हो जाते हैं। साध्य कोशिश करते रहो ज्ञान बढ़ाने की, जहां मिले वहां। मैं तो कहता हूं हमारे विद्यार्थियों को रेंचो बन जाओ जहां से मिले। ये दुनिया एक खुली पाठशाला है। वीर सागर जी वैसा का एक प्रवचन है, जगत एक खुली पाठशाला है। कई जगह भी उन्होंने वहां भी लिया, बाहर भी कहाँ लिया था, अपने नागपुर में या कहीं चला है। जगत एक खुली पाठशाला है, हर जगह सीखने को मिल रहा है, हर जगह समझने को मिल रहा है। जहां बैठो ज्ञान लेते रहो,
जिस परिस्थिति में हो ज्ञान लेते रहो। यहां भी तो किया था हमारे किसी विद्यार्थी ने। सब कुछ सीखने को मिल रहा है आपको, हर परिस्थिति से सीख रहा है, हर परिस्थिति से सीख रहा है। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो सीख रहा है, गाड़ी चला रहा है तो सीख रहा है, रोड क्रॉस कर रहा है तो सीख रहा है, दूसरे का एक्सीडेंट हो गया तो सीख रहा है, पाप कर्म का उदय आ गया तो सीख रहा है, जैसी परिस्थितियां बन रही है, बाल सफेद हो गए तो सीख रहा है। जहां जहां जो देख रहा है हर चीज से सीख रहा है। आपके बैठने से सीख रहा है, आपके हंसने से सीख रहा है, आपके बोलने से सीख रहा है, दूसरे की निंदा से सीख रहा है, हर जगह सीख रहा है। सीखते रहो, आप समझते रहो, जिज्ञासा होनी चाहिए। सीखने के प्रति आप में ललक होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए। मुझे सीखना है, मुझे समझना है, हर चीज को देख देख कर ये कैसे कर रहा है, ये कैसे कर रहा है। लेकिन सुनो, तो भी टोडरमल जी ये कह रहे हैं ज्ञान की कीमत नहीं है, भेद विज्ञान की कीमत है। क्या कह रहे हैं? कीमत ज्ञान की नहीं है, कीमत भेद विज्ञान की है। कीमत लौकिक ज्ञान की नहीं है, कीमत अंतरोन्मुखी ज्ञान की है। अंदर के ज्ञान की कीमत है भाई साहब। ज्ञान सम्यक हो, माने ज्ञान बढ़ाना नहीं, ज्ञान की निर्मलता चाहिए। देखिए, सो अरहंत सिद्धों के तो इनके पूज्यत्व के कारण की चर्चा चल रही थी। सो अरहंत सिद्धों के तो संपूर्ण रागादिक की हीनता है। अरहंत और सिद्धों के तो रंच मात्र भी राग नहीं है, और ज्ञान की विशेषता होने से संपूर्ण वीतराग विज्ञानमय भाव संभव है। अरहंत और सिद्ध पूरी तरह से वीतरागी हो गए, अरहंत और सिद्ध पूरी तरह से केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, ज्ञान की पूर्णता हो गई, तो उनके तो वीतराग विज्ञान में पूर्णता संभव है। कि साहब आचार्य उपाध्याय तथा साधुओं को ये क्यों पूज्य है? नमोकार मंत्र में आचार्य उपाध्याय साधुओं को वंदन क्यों किया? अरहंत और सिद्ध तो वीतराग विज्ञान में है। आचार्य उपाध्याय साधु बोले सुन सुन, उनको भी एक देश रागादिक की हीनता और ज्ञान की विशेषता होने से एक देश वीतराग विज्ञान संभव है। आचार्यों के जीवन को देखो, उपाध्यायों के जीवन को देखो, साधुओं के जीवन को देखो, रागी नहीं मिलेंगे आपको। क्षेत्र के प्रति राग नहीं है, व्यक्ति के प्रति राग नहीं है, किसी काल के प्रति राग नहीं है, किसी पदार्थ के प्रति राग नहीं है, द्वेष भी नहीं है। ये हीनता दिखाई दे रही है। चाहे घर में रहे, चाहे वन में रहे, जो निज में समाये रहते हैं, सब काम जगत के किया करे, नहीं राग किसी से। राग नहीं है, रागादिक की हीनता है। और ज्ञान सम्यक, मेरा नहीं उनका, उनका ज्ञान सम्यक हो गया है, उनका ज्ञान निर्मल हो गया है। बातों में भेद विज्ञान, भेद विज्ञान अमृत झरता है। मुख चंद्र ते अमृत झरे, ऐसे हैं हमारे महामुनिराज। बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि बोलते ही रहे। उनके वचन जब खिरते हैं तो ऐसे लगता है हमारे महामुनिराज बोलते ही रहे। इनके मुख रूपी चंद्रमा से मानो अमृत झर रहा हो, ऐसा लगता है। ये कह रहे हैं भाई साहब, समझ में आ गई क्या बात? यहाँ ज्ञान की विशेषता होने से एक देश वीतराग विज्ञान वहां संभव है। इसलिए उन अरहंत आदि को स्तुति योग्य महान जानना। अरहंत आदि को क्यों महान जाने हम क्यों पूजे अरहंत भगवान को? अच्छा, इनके अलावा, अब इनके अलावा की बात करो, बोले इनके अलावा कोई महान होता नहीं। इन पंच परमेष्ठियों के अलावा हमारे यहाँ जगत में किसी और को महान कहा नहीं गया है। हमारे यहाँ लोक में 4 ही महान कहे हैं, कि अभी तो 5 कह रहे हो। 4 चत्तारी लोग उत्तमा, अरिहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहू, इसमें आचार्य उपाध्याय साधु गर्भित हो गए, और केवली पंडितो धम्मो लोग उत्तमो। इनके द्वारा बतलाया गया जो मार्ग है, इन 5 के द्वारा जो सीखने को मिल रहा है, जिस मार्ग पर चलकर इन जैसा बनने की विधि प्राप्त हो, बोले वो भी महान है। तो 4 बातें महान है, 4 के अलावा 5 की कोई महानता नहीं है। सुनो, वीतराग विज्ञान की बात कर रहे हैं। इस वीतराग विज्ञान से महानता होती है, इसलिए हमारे शिविर वीतराग विज्ञान है, हमारी पाठशालाएं वीतराग विज्ञान है, हमारे आयोजन वीतराग विज्ञान में है। जहां देखो वहां हमारी मैगजीन का नाम वीतराग विज्ञान है। ये वीतराग विज्ञान, ये महिमा वीतराग विज्ञान की है। क्या होता है वीतराग और क्या होता है विज्ञान? यहाँ विज्ञान का अर्थ साइंस नहीं है, विज्ञान का अर्थ टेक्नोलॉजी नहीं है, यहाँ विशेष ज्ञान है। और ज्ञान ज्ञान को जाने, उसे विशेष ज्ञान कहते हैं।
ज्ञान गायक को नहीं जाने, उस ज्ञान को ज्ञान कौन कहे? क्या सबको तो जाना, बोलिए। एक देश माने आंशिक, बहुत सुंदर आया ना। एक देश वीतराग विज्ञान संभव है। एक देश माने थोड़ा बहुत, एक देश माने आंशिक, माने इन मुनिराजों के जीवन में, आचार्य उपाध्याय साधुओं के जीवन में ज्ञान की विशेषता भी है, राग की हीनता भी है, लेकिन पूरी तरह नहीं है, थोड़ी बहुत है। तो जितना जितना ज्ञान निर्मल होता चला गया उतनी महानता बढ़ती चलेगी। जितना जितना राग कम होता चला गया, कषायें कम होती चलेगी, कषायों का अभाव होता चला गया, उतनी उतनी महानता बढ़ती चलेगी। राग की मंदता और ज्ञान की अधिकता और महान होते चले गए। ये इनकी पूज्यता का कारण पंडित जी साहब ने बतलाया है। इन बातों को ध्यान में रखकर हम इस पूज्यत्व का व्यवहार करें, इस पूज्यत्व को स्वीकार करें। इन पंच परमेष्ठियों को हमने यहाँ वंदन किया है। अब इन पंच परमेष्ठियों में कौन कौन शामिल हैं और क्यों शामिल हैं, इसकी बहुत मार्मिक चर्चा आगे की है, जिसकी चर्चा हम करेंगे कल। ज्ञानानंद स्वभावी